ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही प्रतिभा सिंह पर जुड़ी ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बीजेपी में शामिल हो सकती है प्रतिभा सिंह। बीजेपी के टिकट पर ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। जब विधानसभा चुनाव होना था तो हर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन आपका कार्यक्रम लगाया गया था और ये तय नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। अब जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें चेहरा कौन होगा चुनाव प्रचार के लिए, आप होंगे या जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो होंगे? देखिए, ये तो हाईकमांड ने डिसाइड करना है। दैट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड कि मैं फील्ड में जाऊंगी। आई विल गो जस्ट लाइक अ वर्कर, लाइक अ सिटिंग एमपी एंड पार्टी अध्यक्ष के नाते मुझे सभी पार्टी के संगठन के लोगों को मजबूती देना मेरा काम है, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। वीरभद्र सिंह जी जो ऊपरी हिमाचल से लेकर निचली हिमाचल तक एक छत्र लोगों में स्वीकार्यता थी उनकी स्टैच्यू रिज मैदान पर लगनी चाहिए। बगावत, झगड़ा, मनमुटाव वहां से शुरू होता है जी। और जो मुझे जानकारी है विपक्ष में बैठे लोग, भाजपा के लोगों को भी इन मांग से ऐतराज नहीं था। बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं लग पाया, रुकावट क्यों आई? ये माननीय मुख्यमंत्री ने डिसाइड करना था, कोई बड़ी भारी चीज तो थी नहीं। उस स्टैच्यू के लिए सभी कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे कि हम लगाएंगे, हम बनाएंगे, हम लाएंगे मूर्ति। आप जगह तो दो, जगह तो दो। हमारी कितनी महात्मा गांधी की स्टैच्यू है, इंदिरा जी की स्टैच्यू है, डॉक्टर परमार की है और उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की भी है। और तो हम भी चाहते थे कि वीरभद्र सिंह जी, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा आज के मॉडर्न हिमाचल को बनाने में, तो ये सिर्फ हमारी चाहनी थी। सभी पार्टी वर्कर अक्रॉस पार्टी लाइंस आल्सो पीपल फेल्ट कि ये होनी चाहिए, लगनी चाहिए। लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उनके साथ। मान गए इस मांग को? अभी तो कोई चर्चा नहीं हुई है, पर कल विक्रमादित्य ने अवश्य इस बात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों की चाह होते हुए और बार बार उनसे मांग करते हुए भी ये बात क्यों सिरे नहीं चढ़ पाई। जो 6 विधायक निष्कासित हुए, पार्टी के साथ साथ आपके परिवार में भी उन विधायकों का एक आस्था, एक विश्वास है, उनके लिए अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अब ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा, बिकॉज अब तो उनको निष्कासित कर दिया है। अब क्या उनका रोल रहेगा, क्या वो आगे स्ट्रेटजी बनाएंगे? कोर्ट तो जाएंगे वो लोग? हैं? कोर्ट तो जाएंगे? जाएंगे ही जाएंगे। वो अपने न्याय के लिए तो हर इंसान लड़ाई करता है, तो वो भी। जल्दबाजी में फैसला क्यों हुआ? इतने अपने ही 6 विधायक को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निष्कासित कर देना, इतनी जल्दबाजी में फैसला? दिल्ली ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहा या हिमाचल से ये फैसला लिया? मुझे नहीं पता कि क्या डायरेक्शन थी, और स्पीकर साहब ने ये जो फैसला दिया उससे वो लोग भी आहत हुए होंगे। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए। थानेश्वर, प्रतिभा सिंह जिस तरह से बयान दे रही हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकती हैं प्रतिभा, तो क्या इसमें समझा जाए कि हिमाचल में बगावत का दौर जारी है, संकट अभी खत्म नहीं हुआ है? अभी जो ये बातें चलकर आ रही हैं कि प्रतिभा सिंह जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसका सारा दारोमदार आज जो दोपहर बाद विक्रमादित्य की जो पार्टी आला कमान से बैठक होने वाली है उस पर ही डिपेंड करता है। पार्टी आला कमान से अगर पॉजिटिव वे में बातचीत होती है तो ये शामिल नहीं हो सकती। अगर पॉजिटिव वे में सब कुछ नहीं होता तो आगे की रणनीति बन सकती है। लेकिन अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि पार्टी आला कमान आज जो विक्रमादित्य की मीटिंग होने वाली है 2 बजे के आसपास, वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में होगी और पार्टी आला कमान इन सबको मनाने में सफल हो जाएगी। साथ ही साथ ये दूसरी बात यह है कि जैसा कि प्रतिभा को भी आपने अभी सुना, उन्होंने क्लियर कट अपना दर्द, जो उनकी आज की उनके वीरभद्र सिंह के स्टैच्यू को जगह न मिल पाना, उनके विधायकों की इतनी सुनवाई ना होना, अलग अलग जो दर्द उनका था वो अब उनकी जुबान पर बिल्कुल छलक रहा है। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि कल जो पर्यवेक्षकों के साथ जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि पूरा IAS IPS का जो पूरा अमला है उसको रिशिफिल किया जाएगा। विधायकों से बातचीत करके IAS, HCS और HAS इनके जितने भी डेजिग्नेशन है, DSP, SP और DC तक के जितने डेजिग्नेशन है, ये सारे विधायकों से बातचीत करके ही उनके क्षेत्र में लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ जो अध्यक्षों, जो निगम बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी के जो पद खाली हैं, जल्द ही पार्टी संगठन के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो 30 साल से ज्यादा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करके उनकी नियुक्ति की जाएगी। यानी कि पार्टी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि आप जितने भी पार्टी के असंतुष्ट हैं उनको अगर छोटी सी बात करने से संतुष्ट होते हैं तो उनको संतुष्ट किया जाए। दूसरी तरफ पार्टी ने जो 6 विधायकों को सस्पेंड किया है उसको एक मैसेज ये देने का प्रयास किया है कि यदि कोई अनुशासनहीनता करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में यदि कोई बगावती सुर दिखाता है तो पार्टी एक्शन ले सकती है। एक
6 विधायकों को सस्पेंड करके पार्टी ने बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है। तीसरी जो बात निकल कर आ रही है कि पार्टी के 6 बागी अभी 2 दिन तक कोर्ट का रुख नहीं करेंगे। वो हो सकता है कि आज जो पार्टी आलाकमान से बैठक होने वाली है विक्रमादित्य की, उसमें अगर पॉजिटिव रहा तो वो रिव्यू पिटीशन स्पीकर के सामने डालेंगे और स्पीकर रिव्यू पिटीशन के माध्यम से उनकी सदस्यता को वापिस करने के आदेश दे सकते हैं। क्योंकि एक बार पहले इंदिरा गांधी को हाउस में निलंबित कर दिया था, बाद में हाउस ने रिव्यू पिटीशन करके इंदिरा गांधी को वापस हाउस में ले लिया था। उसी का हवाला देते हुए ये विधायक जो हैं अपनी रिव्यू पिटीशन स्पीकर के सामने रखेंगे। स्पीकर उन पर रिव्यू पिटीशन के ये डिसीजन दे सकता है। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है सारा दारोमदार आज जो 2 बजे के आसपास विक्रमादित्य की पार्टी आलाकमान से होने वाली बैठक है उस पर ही डिपेंड करता है। जी वाकई देखिए, विक्रमादित्य का आप जिक्र कर रहे हैं तो पहले ये खबर अपने दर्शकों को बताते चले। हिमाचल प्रदेश की सियासत में नया घटनाक्रम, बागियों से मिलकर दिल्ली पहुंचे विक्रमादित्य और कांग्रेस आलाकमान से भी मुलाकात करेंगे। थानेश्वर, अब ये समझाएं कि विक्रमादित्य का क्या प्लान होने वाला है, क्योंकि देखिए निष्कासित जो पार्टी से विधायकों को किया गया है, प्रतिभा सिंह को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि ये जो फैसला लिया गया है जल्दबाजी में लिया गया है। अब विक्रमादित्य बागियों से मिलकर दिल्ली पहुंचे हैं, क्या अब उनका आगे का प्लान होगा? अभी मैंने आपसे कहा कि विक्रमादित्य की बागियों से 3-3.5 घंटे के आसपास लंबी बातचीत हुई है। बागियों ने हर पहलू पर उनसे बातचीत करने के बाद वहां पहुंचे हैं। अब पार्टी ने जो जल्दी में डिसीजन दिया, ये डिसीजन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोकसभा चुनाव मुआयने पर है। लोकसभा चुनाव में किसी को टिकट मिले ना मिले, इसको लेकर बगावत काफी होती रहती है। ऐसे में कोई यदि बगावती सुर दिखाता है तो पार्टी का आलाकमान उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है। हिमाचल में ये उनको सदस्यता रद्द करके ये पार्टी आलाकमान ने मैसेज दे दिया है कि हम अनुशासनहीनता बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और उसके बावजूद आप देख लीजिए उनकी सदस्यता गए हुए अभी 24 घंटे के आसपास का समय हो गया, अभी तक वो कोर्ट की शरण में नहीं गए हैं। कल सतपाल जैन जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से मैसेज आया था कि कोर्ट में चले गए, रिव्यू पिटीशन डाल दी है और पिटीशन डाल दिए, लेकिन अभी जो निकल कर आ रहा है कि उन्होंने बागियों ने किसी तरह की कोर्ट की शरण नहीं ली है। उनका एक ही कहना है कि हम रिव्यू पिटीशन स्पीकर के सामने डालेंगे और हमारी सदस्यता वापस लाई जाए। सब कुछ मीटिंग में ही डिसाइड होगा। और बिल्कुल, मीटिंग में क्या कुछ होता है वो तस्वीरें देखने वाली बात रहेगी।